जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राइज अप विथ कन्नू में, जिसमें कि हम आज जो है मैथ्स का एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर को शॉर्ट तरीके से और 30 मिनट्स में पूरा चैप्टर समझ जाएंगे। कैसे, आइए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये कैसे कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले आप ये एक चीज़ समझ लीजिए कि एक सीरीज दिया हुआ है। सीरीज तो आप जानते होंगे, लास्ट क्लास में आपने पढ़ रखा है सीरीज। ठीक है, तो ऐसा सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो। अब आप सोचेंगे कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करिए। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ गया 2। फिर 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ गया 2। फिर इस 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करिए, ये क्या आ गया 2। यानी कि ये सब ये क्या है अपना कॉमन डिफरेंस है। ये क्या है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस अगर किसी भी सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा हो तो वो सीरीज हमारा क्या कहलाती है, एपी में है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी में है ना। आसान, जैसे कि कोई भी एग्जांपल लिख लीजिए। तो हो गया आपका 3 के बाद आप लिख लीजिए 5 ना लिख करके आप लिखिए 6 के बाद आप लिख लीजिए 9, फिर 12, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम कहेंगे क्या, एपी में। कैसे कहेंगे कि एपी में है? अगर इसका कॉमन डिफरेंस सिमिलर है, ध्यान दीजिएगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो, सिमिलर हो, यानी कि 6 में से 3 को माइनस करेंगे। देखिए लास्ट वाले टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है ना। तो ये 6 में से 3 गया, कितना हो गया 3। अब इस 9 में से 6 गया, कितना हो गया 3। इस 12 में से 9 गया, कितना हो गया 3। तो देखिए सेम कॉमन डिफरेंस आ गया ना, सेम कॉमन डिफरेंस आ गया। तो इसलिए ये टर्म, ये जो है सीरीज, ये क्या है एपी में है। तो इस ऐसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं एपी में। और अगर कोई सीरीज एपी में है तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि उसका nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, और जो कि आपके सिलेबस में है कि सम ऑफ nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। और अगर लास्ट टर्म दिया हो तब हम सम ऑफ nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे इफ लास्ट टर्म इज इवन। बस यही 3 चीज आप जान लीजिए तो आपका चैप्टर क्या हो गया, ये फिनिश। तो ये जानते हैं कि क्या है। ठीक है, तो चलिए एक सीरीज से हम लोग पहले कंसेप्ट अगर समझ लेते हैं तो फिर एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये क्या अपना एग्जाम्पल है, एपी में है, इतना तो आप समझ चुके हैं। लेकिन अब चैप्टर फिनिश होने वाला है। अगर मैं कहूँ कि इस एपी का कैसे क्वेश्चन आएगा कि इस एपी का आप जो है कि 10 टर्म बताइए क्या होगा, 10 टर्म बताइए क्या होगा। तो अगर आपको रिलेशनशिप पता हो कि एन टर्म का फार्मूला क्या है, तो टी एन जो होता है अपना क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप समझेंगे कि ये टी एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है। तो ये क्या है, ए जो है अपना क्या है फर्स्ट टर्म है। ये क्या होता है, किसी भी सीरीज का जो पहला टर्म होता है, पहला जो ये पहला जो टर्म है वो ए होता है। और जो कॉमन डिफरेंस होता है डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। डी अपना क्या है, कॉमन डिफरेंस। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, है ना। ये चीज आप लोग जान गए। बस मैं रिकॉल करा रही हूँ, अपने चैप्टर तो अच्छे से पढ़ा होगा, एग्जाम का टाइम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इसको करा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसमें मैं कहूँ कि 10 टर्म, ये सीरीज दिया हुआ है, इसका मैं कहूँ कि 10th टर्म बताइए, या यूपी बोर्ड में कहते हैं कि इसका टी 10th मतलब कि 10वां पद बताइए। हिंदी में कहते हैं 10वां पद बताइए, इंग्लिश में कहते हैं कि 10th टर्म बताइए। तो कैसे निकालेंगे इसको कि आप क्या कहेंगे, पहले लिखेंगे गिवन दैट, है ना। बोर्ड एग्जाम में अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्या लिखोगे, सोल्यूशन लिखते समय सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सोल्यूशन। उस सोल्यूशन लिखने के बाद आपको जरूर ये लिखना है गिवन दैट। क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 2, है ना, d इज इक्वल टू b, इसमें क्या है 2 दे दिया है, n क्या कह रहा है 10, और t 10 पूछ रहा है। इस तरीके से ऐसे लिख लेंगे। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट पेज में जरूर ऐसे आपको लिखना है कि वी नो दैट टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ठीक है। फिर लिखोगे टी एन। अब एन की जगह पे क्या पूछ रहा है, टी 10, तो यहाँ पे टी 10 लिख दोगे। ए की जगह हमको क्या मिला बाबू 2, तो 2 लिख दिया। एन की जगह पर क्या मिल चुका है हमको 10, तो 10 लिख दिया। माइनस वन इंटू डी की जगह पे हमको 2 मिला हुआ है। अब इसको हम लिखेंगे 2 प्लस, देखिए 10 माइनस 1 9, और 9 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 टू जा 18। अब 10 18 और 2 अपना कितना हो गया 21, यानी कि T10 अपना कितना हो जाएगा 21, यही हो गया आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। ये 1 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 100% इसी फार्मूले से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके और 1 नंबर 2 नंबर जो भी जिसमें आएगा आप आसानी से गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हाँ देखिए, अगर आपको ये फार्मूला पता हो गया है, ठीक है, तो नेक्स्ट किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए आपको वेरिएबल और कांस्टेंट तो पता ही होगा। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं 1 2 3 4 वेरिएबल्स है ना। तो 4 वेरिएबल्स में से कोई भी 3 दे देगा, है ना, और एक पूछेगा तो आप निकाल नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि जिसका 10th टर्म 21 है, फर्स्ट टर्म ए है, तो कॉमन डिफरेंस बताइए। तो आप क्या करोगे, फार्मूले में रख दोगे और निकाल लो। ऐसा नहीं समझ में आया तो आइए एक बार बुक देखते हैं, बुक में क्या दिया हुआ है। तो बुक आप लोग एनसीईआरटी खोल लीजिए, एनसीईआरटी का। अब देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट पे आ जाइए, दिख रहा होगा आप लोग को। देखिए हमने अपने आईपैड में खोल रखा है एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी है, और एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि फॉर द एपी के लिए 3/2 1/2 डैश नहीं -1/2 -3/2 ... राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट सोल्यूशन पर आते हैं, ठीक है। सीरीज लिख लीजिए। फॉर एपी क्या दिया है, एग्जाम्पल फर्स्ट है अपना 3/2 1/2 -1/2 -3/2 है ना, ये दिया है। जिसमें आपको क्या पूछ रहा है, ए बताइए क्या होगा और डी बताइए क्या होगा। यही आपका क्वेश्चन। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अब आपको बता रहे हैं, आप जा चुका है। अब इसमें क्या ए और डी पूछ रहा है। अगर TN भी पूछे तो भी आप बता सकते थे, T30 भी पूछे तो भी आप बता सकते, जो भी पूछे आप बता लोगे। देखो कैसे, देखिए ए इज इक्वल टू क्या है 3/2, क्योंकि ए क्या है अपना फर्स्ट टर्म है। डी कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो अपना डी निकल गया। अब डी कितना हो जाएगा, ये आपको पता है कि फ्रैक्शन सॉल्व करने आता ही होगा कि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का ऑपरेशन सेम हो जाता है। 1 - 3 यानी कि -2 अपान में 2 कैंसिल हो गया -1, यानी कि डी इज इक्वल टू क्या हो गया -1 और ए इज इक्वल टू 3/2। यही अपना क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 3/2, यही अपना क्या हो गया आंसर, है ना आसान। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आएगा। अब सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कराऊंगी, बस मैं पढ़ के बता दूंगी, आप देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको कोई डाउट हो तो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द numbers from an AP, if they form an AP, write the next 2 term। चलिए नेक्स्ट 2 टर्म भी पूछ रहा है तो देख लेते हैं इसको। जैसे एक दूसरा एग्जांपल है, क्या कह रहा है कि 4 है 10 है 16 है 22 है। पहले तो आपको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। अगर ये एपी में है तो इसके नेक्स्ट 2 टर्म बताने हैं। तो कितना आसान है, सोचिए हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। पहले तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, कॉमन डिफरेंस को हम डी लिखते हैं। तो डी क्या हो जाएगा 10 - 4, 10 - 4 क्या हो गया 6। इसके लिए आप डी निकालिए, तो 16 - 10 क्या हो गया
6 हो गए, फिर डी निकालिए, 22 माइनस 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 में से 6 नहीं जाएगा तो ये कैरी लेगा, 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6। तो आप देख रहे हो सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये तो श्योर हो गया कि द गिवन टर्म इज इन एपी, और एपी में है तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पर भी क्या होगा, देखो कॉमन इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 6 है, 6 है, यानी कि इस टर्म में 6 ऐड करके ये आ जा रहा है, इस टर्म में 6 ऐड करके ये आ जा रहा है, इस वाले टर्म में 6 ऐड करके ये आ जा रहा है, यानी कि इसमें भी हम क्या करें, 6 ऐड कर दें, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म फर्स्ट क्या हो जाएगा, 22 प्लस 6 यानी कि कितना हो गया, 28, और सेकेंड क्या हो जाएगा, 28 प्लस 6 कितना हो गया, 6 और 8 14, 4 1 कैरी 3। बताइए इतना आसान कोई होगा, सिर्फ आपको एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए आ जाइए एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो इसको क्या करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अगर देखिए आपको प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, मैं समझ रही हूँ कि आप क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। तो क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है कि टैक्सी का किराया पहला जो है कि पहला किराया जो है उसको 15 रुपये देना पड़ रहा है। पहला किराया उसको क्या है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसको 15 रुपये देना पड़ रहा है। उसके आगे वो जितना किलोमीटर जाएगा उसमें उसको 8 किलोमीटर 8 रुपये ऐड करना है, यानी कि फर्स्ट में वो क्या देगा 15 रुपीज़ देगा, सेकेंड किलोमीटर के लिए क्या देगा वो 8 इसमें ऐड कर दो तो 15। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ लीजिए आप। सोल्यूशन पहले लिखते हैं एग्जाम्पल में, पहले सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन में क्या बोलोगे कि गिवन दैट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट लगाइए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार क्वेश्चन में जो दिया है उसके अनुसार फर्स्ट टर्म ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और डी कितना हो जाएगा आप डायरेक्ट लिख सकते हो 8। अगर आपको समझ में आए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डायरेक्ट लिख सकते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ए और डी पता चल गया तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप बना सकते हो, है ना। तो फर्स्ट टर्म कितना है 15, तो सेकेंड टर्म 15 और 8 आपका कितना हो जाएगा 23। फिर नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, इसमें 8 ऐड कर दीजिए तो आपका कितना हो गया 31 एंड सो ऑन। ये अपना क्या है एपी में है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप क्या लिखोगे कि गिवन दैट द फर्स्ट फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर इज 15, ओके, एडिशनल फेयर ऑफ ईच किलोमीटर इज 8, सो दैट गिवन एक्सप्रेशन विल बी दिस। उसके नीचे क्या लिखोगे कि वाई, फिर क्या पूछ रहा है कि वाई मतलब बताना कि ये कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सिमिलर। कॉमन डिफरेंस क्या है, सिमिलर है, इसलिए क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आप लोग बाकी का कर लोगे। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट फर्स्ट 4 टर्म, ठीक है। फर्स्ट 4 टर्म आपको लिखना है अगर ए और डी दिया है तो, ठीक है। तो फर्स्ट 4 टर्म आपको लिखना है, ए और डी दिया है तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हो। ए और डी आपको पता है तो आप कितने भी टर्म्स ऐड कर लोगे, क्योंकि जैसे ए आपको दिया है डी दिया है तो आप देखो जैसे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म आप बना लिए तो वैसे आप सेकेंड क्वेश्चन भी कर लोगे। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये क्विक क्लास है। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, कितना आसान है। थर्ड क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। एपीज में कौन कौन से हैं, बड़ा आसान है, फाइंड करना आप लोग को, सब्ट्रैक्ट कर लेना है लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म में को, सब फर्स्ट टर्म को, है ना। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया फिनिश। सेकेंड एक्सरसाइज पे आते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज क्या है, nth टर्म ऑफ एपी फाइंड करना है ना। तो ध्यान से समझेंगे nth टर्म ऑफ एपी कैसे फाइंड करते हैं। बहुत ही आसान है।
nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nवां टर्म फाइंड करना। बहुत ही आसान है और एक ही फार्मूला आपको याद रखना है। nवां टर्म यानी n टर्म टी n इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, सॉल्व। आइए हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल 3 क्या कह रहे हैं कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। एग्जाम्पल से हम लोग जैसे इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 आपका कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। अब आपको अच्छे समझना है कि अगर यही क्वेश्चन एग्जाम पे आ जाए तो हम सॉल्व कैसे करते हैं। आता तो मैक्सिमम लोगों को है, लेकिन प्रेजेंटेशन इतना खराब है कि आप मार्क्स आपके क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। सबसे पहले अगर आप लिखोगे सॉल्यूशन और फिर अगर गिवन प्रोग्रेशन में आपको कुछ ऐसा लग रहा है कुछ दिया है तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन दैट। ये आपको जरूर लिखना है, गिवन दैट। और थोड़ा सा एक ऐसे लाइन बना लेंगे, ठीक है। पहले ये लिख लेते हैं जो टर्म दिया है 2 7 12। आप तो देख लेंगे एग्जाम्पल 3 है ये, है ना। क्या क्या कह रहा है, गिवन दैट। यहाँ पे क्या दिया है, पहला टर्म क्या है, ये अपना क्या है 2, पहला टर्म क्या हो गया 2 हो गया। डी कैसे निकलेगा बेटा, इस 7 में से 2, जिसको सब्ट्रैक्ट आता होगा क्वेश्चन हो गया 100। 7 में से 2 गया कितना हो गया 5, है ना। और कौन सा पूछ रहा है, 10th टर्म पूछ रहा है। 10th टर्म n इज इक्वल टू क्या दे दिया है 10, और आपसे पूछ रहा है tn। आप बताओ इससे आसान क्वेश्चन कोई होगा, और ये 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन आएगा इससे। सोचिए कितना आसान है कि tn इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो भी बॉर्ड मोस्ट पढ़ा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है चैप्टर में जैसा। ए की जगह पर देखो हमको 2 मिल चुका है, तो ए की जगह पर हम क्या लिख दिए 2 लिख दिए, प्लस n की जगह पर हमको 10 मिला है तो n की जगह पर लिख दिए 10 माइनस 1, और d की जगह पर हमको मिल चुका है 5, यहाँ पर लिख दिया 5। अब देखो अब इसको सॉल्व करने आता है ये 2 प्लस देखो 10 माइनस 1 9, और 9 5 जा 45। अब इसके आगे आप सॉल्व करने आता ही है कि t10 क्या हो जाएगा, है ना आसान क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। डायरेक्ट आते हैं अब एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल। फॉलोइंग टेबल को फिल करना है। हाँ एक चीज़ और देखिए, जिसको मैं tn लिख रही हूँ ये एनसीईआरटी में आपका an दे दिया है, an लिख दिया है, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। an कहो या tn कहो, बतिया क्या आएगा सेम ही है। अब देखिए 7 ए दे दिया है, डी दे दिया है, एन दे दिया है, तो ए एन बताना है। कर लोगे आप लोग पहला क्वेश्चन, बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, कर लोगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाइड 30 टर्म ऑफ द एपी। 30 टर्म बताना है, तो एन इज इक्वल टू आपको 30 दे दिया, ए आपका 10 है, और डी 10 में डी क्या 7 माइनस 10, यहाँ ध्यान रखिएगा 7 माइनस 10 होगा तो -3 हो गया। इस तरीके से इसको कर लेंगे। ये भी सारे क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करोगे, जो नहीं आएगा देखो बस मैं ब्रीफ करा रही हूँ थोड़ा सा कि कैसे होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लोगे, नहीं करोगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उसके लिए अलग से क्लास बनेगा। लेकिन ये मैं क्लास टारगेट कर रही हूँ बोर्ड एग्जाम जो होने वाले हैं उसको, ताकि एक क्लास आप कर लें तो आप कंसेप्ट जो है कि समझ जाएं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी। तो इसको हम देख लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। आइए इसको समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सम ऑफ एन nth एंड टर्म, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। यानी कि एपी में कोई सीरीज है तो उसका हम सम कैसे फाइंड करें, उसके लिए मात्र आपको सिंपल सा एक फार्मूला याद रखना है कि एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए n-1 इंटू डी,
ये तो पता ही। अगर लास्ट टर्म दिया हो, एक एडिशनल फार्मूला जान लीजिए कि लास्ट टर्म अगर दिया है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, लास्ट टर्म अगर एल है तो एल प्लस आपका क्या आ जाता है, एल प्लस टी एन। आप कह सकते हैं कि लास्ट टर्म अगर आपका दिया है तो एल प्लस टी एन हम कह सकते हैं उसको, टी एन नहीं, एल प्लस ए, सॉरी टी एन तो यही हो गया ना, ए एल प्लस ए लास्ट टर्म दिया तो हम करते हैं। तो पहले आपको ये फार्मूला अगर आपको पता है तो आप सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए पी फाइंड कर लेंगे। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 क्या करें कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ ए पी, जो कि क्या है 8 3 -2, ये क्या है ए पी में है। देखिएगा इस तरीके से सीरीज देगा और आपसे सम पूछेगा तो कैसे करोगे, वही अपना पहले लिखोगे क्या सॉल्यूशन, ठीक है, फिर लिखोगे क्या गिवन दैट, सॉल्यूशन फिर गिवन दैट। गिवन दैट में क्या दिख रहा है आपको, a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू लास्ट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना 3 - 8, यानी कि अपना क्या होगा बताइए -5, ये तो पता होगा -5। और n अपना क्या है 22 टर्म्स पूछ रहा है, यानी कि n कितना है 22 और आपसे s 22 पूछ रहा है। ये हो गया गिवन दैट में। अब आप लिखोगे वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट क्या हमको पता है कि एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू। अब इस फार्मूले पे आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, एस एन यानी कि S22, एन के जगह पर क्या रखो बेटा 22 अपान में 2 हो गया, 2 ए की जगह पर अपना क्या हो गया 8 प्लस एन की जगह पर क्या हो गया 22 -1 और डी की जगह पर क्या हो गया -5। और ये सॉल्व करने, आप 10th में है तो आता ही होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सिर्फ यही 2 और 3 फार्मूला आपको याद रखना है और इस चैप्टर से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाए। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग 5.3 पे। देखिए फाइंड द सम ऑफ 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट का फर्स्ट 2 7 12 2 10 टर्म सम फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म दिया है, डी दिया है, एन दिया है, क्यों नहीं फाइंड करना बताइए, कोई ऐसा है जो नहीं कर पाएगा। ठीक है, बाकी ये सब कर लेंगे और कुछ तो ऑप्शनल्स होता नहीं है। समरी में आप देख लीजिए कुछ हम लोग का बाकी नहीं है। इस तरीके से ये जो है कि क्वेश्चंस क्या हो गया अपना, ये चैप्टर हो गया आपका समाप्त। थैंक यू सो मच।